हरजस पदराग गोड़ी दो आरंभ हो रहा है। महाराज हरजस के माध्यम से फरमा रहे हैं, माधो जी भगत को विदे धारू, माधो जी भगत कौन विदे धारू, ओ जुग सेंग फिरे मन आडो, किणे किणे कुमे मारू, ओ जुग सेंग फिरे मन आडो, किणे किणे कुमे मारू, वो माधो जी भगत कौन विद दारू, वो माधो जी भगत कौन विद धारू। महाराज अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं माधव जी से। माधव जी कौन? राम जी, परमात्मा। केशव, माधव, मदन मुरारी, राम जी ऐसे हैं। हे माधव, हे भगवान, हे राम जी, मैं आपकी भक्ति को किस प्रकार से धारण करूं? आपकी भक्ति में करने जाता हूं तो यो जुग सेंग फिरे मन आडो, ये सारा संसार और ये मन किसका है? संसार का ही है, प्रकृति का ही। मन को क्या चाहिए? संसार के सुख चाहिए, शरीर के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, वस्तुओं के सुख चाहिए। तो ये मन संसार का है, तो ये संसार के ही सुख चाहता है। ये मन प्रकृति का है, तो प्रकृति के ही सुख चाहता है। तो ये मन जो है आपकी भक्ति में बाधक बना हुआ है, ये मुझे आपकी भक्ति करने नहीं देता। और मेरा बल नहीं है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं इस मन को काबू में कर सकूं, क्योंकि ये मन है परमात्मा राम जी आपका बनाया हुआ, मेरा बनाया हुआ नहीं। तो ये आपके काबू में तो आ सकता है, लेकिन मेरे काबू में नहीं आ सकता। तो हे माधव, हे राम जी, हे भगवान, किस प्रकार से मैं आपकी भक्ति करूं, किस प्रकार से मेरा मन आप में लग जाए। ये मन अभी तो संसार में लगा, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न का। आपके भजन में इसका भाव नहीं, आपके भजन में इसका भाव कैसे प्रकट हो? कैसे मैं आपकी भक्ति करूं बिना भाव के? ये मन जब तक लगेगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। कोई भी काम बिना मन के लगे नहीं होता, बेमन से कोई काम नहीं होता। तो हे माधव, हे राम जी, आप ऐसी कृपा करो, दया करो, मेहर करो कि ये मन आप में लग जाए, संसार को छोड़कर। अभी संसार में रचा पचा है, अभी इसको संसार के सब सुख बहुत अच्छे लगते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के, सबके सुखों को लेने में ही लगा हुआ है। और इन सुखों को लेते लेते पूरी आयु अवधि बीत गई। जन्म्या जग्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। सुख लेते 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 जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो दूर चला गया। अब तो अंत समय नजदीक आ गया, अभी भी ये मन आप में नहीं लग रहा। हे माधव जी, आप कृपा करो, राम जी आप कृपा करो, तभी लगेगा। आपकी कृपा के बिना नहीं लगेगा ये। आप हमारे ऊपर विशेष कृपा करो तब ये लग जाए। यही प्रार्थना कर रहे हैं आज के अर्जस में, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मन मेरा आड़ा फिट, कि मन मेरा माया में जाता है, मन मेरा संसार में जाता है, बार बार चला जाता है, बार बार चला जाता है।
मेरा मन उधर ही जाता बार बार, क्योंकि इसका सहज स्वभाव ही यही है, प्रकृति का बना हुआ है। पाप वंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न कहो, ऐसा इसका सहज स्वभाव है। और ये सहज स्वभाव आप ही बदल सकते हैं, हमारी ताकत में नहीं है, हमारे बल में नहीं है इसको बदल पाना। संतों के ज्ञान में, सदगुरु के ज्ञान में ताकत है कि वो उसे बदल सकते हैं। लेकिन संतों का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान कब मिलेगा? जब राम जी आपकी विशेष कृपा होगी। आपकी कृपा के बिना संतों का ज्ञान श्रवण करने को नहीं मिलता, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता। और मन का गुरु ज्ञान है, मन को ज्ञान के द्वारा ही समझाया जा सकता है। बुद्धि के ऊपर जब विवेक जागृत होगा, एक से एक ऊपर, उससे ऊपर कड़ी जुड़ी हुई है। मन के ऊपर चित्त है, चित्त के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर विवेक है। और विवेक संत और सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। और संत और सदगुरु कब मिलते हैं? जब राम जी की कृपा। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कैसे कैसे मन ये मेरे साथ में दुश्मनी निभा रहा है, क्या क्या ये करता है मन मेरे साथ, वो पूरा वर्णन महाराज कर रहे हैं। भीतर की बात बता रहे, अंदर में जो अनुभव हो रहा है कि मन मेरे साथ क्या क्या करता है, ये आपकी भक्ति में लगने नहीं देता है। और क्या क्या उपाय करता है ये देखो। काम क्रोध लोभ मन लालच, पल पल आन सतावे। जे में भजन भगवत को थापूं, तो दूना होए आवे। क्या कह रहे हैं मन कि ये मेरे मन में देखो क्या क्या चीजें उठ रही है, कितनी लहरें आ रही है मन के अंदर। हाँ, कभी काम की भावना उत्पन्न होती है, और कभी क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, कभी लोभ की भावना उत्पन्न होती है, कभी लालच उत्पन्न होता है। ये प्रतिपल प्रतिपल आकर मुझे सता रहे, ये मेरे मन में लहरें उठ रही है। जैसे समुद्र में हवा के प्रभाव से लहरें उठती है, वैसे ही मेरे मन में कभी कामना जागृत होती है, और कभी कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। और जो सुख सुविधाएं मुझे प्राप्त है, उसका मुझे डर भी लगता है कि छिन नहीं जाए। और मुझे जो प्राप्त नहीं है उसका लोभ भी रहता है कि मुझे मिल जाए तो अच्छा है, मुझे लालच भी रहता है। ये प्रतिपल प्रतिपल आकर एक एक चीजें मुझे आपके भजन में भांगा पड़ती, बाधक बनती। इसको कैसे कंट्रोल करें, इसका क्या उपाय है? मैं आपका भजन करने बैठता हूं, जब मैं भजन भगवत को थापूं, यानी बैठ जाता हूं मैं एक जगह, लेकिन ये मन तो दूना हुई आवे। ये सब चीजें मन भीतर ही भीतर में दुगनी और उपाता है। मैं बैठता आपका भजन करने हूं, लेकिन ये मन की दौड़ बहुत विलक्षण है, मन की दौड़ बहुत तेज है, बहुत चंचल है, कहीं का कहीं चला जाता है, और क्या का क्या सोचने लग जाता है। मैं चाहता हूं काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। इतनी सारी चीजें मेरे भक्ति में बाधक बनी हुई है, आपके पद को प्राप्त करने में बाधक बनी हुई है। आपका पद से मैं वंचित रह जाऊंगा यदि ये चीजें मेरे अभी कंट्रोल नहीं होगी। ये मन की जो सड़कें है, मन जो मुझे बाधा पहुंचा रहा है आपसे मिलने में, आपसे मिलने में मन ही तो बाधक है बीच में, और कौन बाधक है? ये मन में ही सब चीजें उत्पन्न हो रही है, इसीलिए आपसे मिलने से मैं वंचित हो रहा हूं। आपसे मिलने में समय लग रहा है, आपसे मिलने में दूरी हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। मेरे को इस डिस्टेंस को कम करना है, दूरी को कम करना है, तो इसीलिए हम आपसे अरदास कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा मन मुझे सता रहा है। हम आपके यहाँ फिराद कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, हे परमात्मा आपकी दरगाह में फरियाद कर रहे हैं हम कि इस मन को आप ही संभालो, ये आपका मन है, हमारा मन नहीं है। ये इस प्रकार से मुझे दुख दे रहा है, दुश्मन चारा निभा रहा है मेरे से, हमारे साथ। काम क्रोध लोभ मन लालच, पल पल आन सतावे। प्रतिपल आता है, माया बड़ी बलाय, डाव दे पकड़े आए।
प्रतिपल दाव लगाती रहती है और मुझे पकड़ती रहती है, और विशेष रूप से आती है, निर्गुण भक्त करे जा जन के, जा माया चला। इस प्रकार से माया आती है, कभी काम के रूप में आती है, कभी क्रोध के रूप में आती है, कभी लोभ के रूप में आती है, कभी मन में लालच के रूप में आती है, और प्रतिपल प्रतिपल आकर सताती है। महाराज अपना अनुभव बता रहे स्वयं का। ऐसी ऐसी स्थिति हमारे भीतर ये मन के कारण बन रही है। जे में भजन भगवत को थापूं तो दूना होए आवे। बैठता तो हूं भजन करने, लेकिन ये चीजें बार बार आ जाती है, तो डबल डबल आ जाती है, आगे से आगे आ जाती है। क्या करूं, क्या उपाय, और क्या होता है? घर घर घाव हताया माही, निंदा करे सब लोई। आसुन ताप करारे कहिए, धारी धरे नहीं कोई। क्या कह रहे कि भाई घर में गांव में हतायों पर मेरी बात होती है, कोई मेरी बात करता है या कोई मेरे बारे में कुछ निंदा भी करता है, तो उसका भी मुझे अभी दुख होता है। कोई मेरे बारे में कुछ कहे, उसका भी मुझे बड़ा दुख होता है। आज सुन ताप करारी गई, ये ताप बड़ी करारी। कोई मेरी निंदा कैसे कर दी, मेरे बारे में किसी ने क्या कुछ कैसे कह दिया, तो ये सब जो है, काम तजेते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजेते लोभा, और लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। मुझे तो मान चाहिए, बढ़ाई चाहिए, शोभा चाहिए, वो करे तो मेरा मन राजी। और कोई निंदा कर दे तो, कोई मेरे बारे में एक दो बात विपरीत कह दे तो दुखी। ये भी ताप अभी मुझे सता रही। हाँ, ये भी ताप है। कोई मेरे बारे में कैसे किसने कुछ कह दिया, तो कैसे कुछ ने कुछ कह दिया, तो ये अहंकार है, उसके ऊपर चोट हुई, ये ताप सता रही है। इसका मतलब अभी अहंकार नहीं मिटा। अहंकार के ऊपर चोट होती है, तब ऐसी बात आती है कि कोई मेरी निंदा कर रहे हैं। और बाकी तो जिनकी स्थिति परम पद प्राप्ति की हो गई, वो तो मान बढ़ाई शोभा की भी इच्छा नहीं करते हैं, यानी सम्मान में भी और अपमान में भी, दोनों स्थितियों में समता की स्थिति आ जाती है। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन ममूर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरम दहे नहीं आन निहोरी। तो इस प्रकार से जो समदर्शी की स्थिति हो जाती है, समदर्शन की, सम्यक ज्ञान की, समता की स्थिति, सुख में फूले नहीं, दुख में रोए नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों समान रहे उनके लिए, ऐसी स्थिति हे परमात्मा कृपा करो, आप बना दो। आपकी कृपा के बिना ऐसी स्थिति नहीं बनती। मुझे अभी तक ये सब चीजें सता रही है। घर घर गांव हताया माई, निंदा करे सब लोई। आसुन ताप करारी कहिए, और धारी धरे न। मैं इस ताप से बचना चाहता हूं, लेकिन बच नहीं पा रहा हूं। मेरा मन भीतर ही भीतर में ऐसे विचार उत्पन्न कर रहा है, भीतर ही भीतर में ऐसी लहरें उपा रहा है, और भक्ति में क्या क्या मुझे बाधा आ रही, क्या क्या तकलीफ आ रही, क्या क्या कष्ट आ रहे, सारा वर्णन कर रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ये सब पाले आई। केवल भगत बहुत है दोरी, सो गुण निभे मन भाई। महाराज फरमा रहे कि देखो, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान महेश, ये सब इनका क्या कार्य है? परमात्मा ने इनका कार्य दे के भेजा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन्हें ये बंधन दी है, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा किया। इनके जो बंधन है, इनकी जो हद है माया की, वो बहुत गाढ़ी है। इस हद को पार करके कोई जा नहीं सकता।
जो परकोटा इन्होंने बना रखा है माया का, 3 लोक का, 14 भवन का, इस 3 लोक 14 भवन के परकोटे को पार करके कोई नहीं जा सकता। बिना सत्य केवल्य ज्ञान के ये परकोटा पार नहीं होता। इनके बंधन बड़े सबले हैं, और बंधन भी क्या है? सुख पहुंचाने के। किस प्रकार से बांधा हुआ है? ये त्रिगुणात्मक माया जीव को सुख पहुंचाती। तो जीव यहां पर सुख प्राप्ति की इच्छा को लेकर ही आया, और उसे जब तक यहां सुख मिल रहे हैं तब तक तो वो यहां से छोड़कर नहीं जाता, और जब तक उसे सुख प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है तब तक भी वो यहीं रहता है। और ये सुख प्राप्ति की इच्छा ऐसी है कि कभी तृप्ति होती ही नहीं, हमेशा भूख लगी रहती है सुख की। कुछ न कुछ सुख आगे से आगे, एक की पूर्ति भी तो दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, चौथे से पांचवी, इस प्रकार से आगे सुखों की इच्छा बराबर बनी रहती है। और उन सुखों की पूर्ति का उपाय अनेक प्रकार की करनी और क्रियाओं के माध्यम से जीव करता है, और इन करनी और क्रियाओं में ही लगकर उन करनी और क्रियाओं का फल भी भोगता है। कोई भी चीज करोगे तो उनके दोनों एस्पेक्ट होंगे, दोनों पहलू होंगे। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे ही हर एक करनी के 2 पहलू, हर एक करनी के 2 परिणाम, एक नहीं हो सकता, दोनों साथ होते, जोड़े से होते दोनों परिणाम। कुछ भी करोगे तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होगा और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होगा। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू थीटा। हाँ, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू थीटा, दोनों होते हैं, एक्शन और रिएक्शन। ये सब चीजें होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या? पुण्य कर्म, नेगेटिव क्या? पाप कर्म। कोई भी करनी क्रिया के दोनों पहलू। तो ये दोनों करनी क्रिया यहाँ पर जीव सुख प्राप्ति के लिए करता है, और सुख प्राप्ति की करनी क्रिया चारों वेदों में बहुत विस्तार से वर्णित है। ब्रह्मा जी ने इस संसार के अंदर सुखी रहने के लिए सारी क्रियाओं का वर्णन किया, अनेक प्रकार के मंत्र मंत्रादिक का वर्णन किया, अनेक प्रकार के उपाय बता रखे। उन सब उपायों को करने में ये जीव लग जाता है, क्योंकि शरीर के सुख तो सबको चाहिए, क्योंकि शरीर सुख के बिना रह नहीं सकता। शरीर को सुखानुभूति होती रहती है, सुख चाहिए होते हैं, तो शरीर के सुखों के लिए सभी उपाय करते हैं। उन उपायों में लगकर इतने बिजी हो जाते हैं, इतने लग जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हे भगवान, आपकी भक्ति करने का समय नहीं रह जाता, सत्संग श्रवण करने का समय नहीं रह जाता, बैठकर भजन करने का समय नहीं रह जाता। इतनी व्यस्तता आ जाती है, कई बार तो इतनी व्यस्तता आ जाती है कि भोजन करने का भी समय नहीं होता, इतने काम में बिजी हो जाते हैं। किस लिए करते हैं काम? सब सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने के उपाय है सारे। तो ऐसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का ऐसा शरीर इन्होंने प्रदान किया है कि ये शरीर जो है सुख लेने के लिए ही लगा ही रहता है, प्रयासरत रहता है, उसके लिए उद्यम करता है, और बिना उद्यम किए कोई सुख मिलते भी नहीं। सुख सभी जो मिलते हैं उद्यम करने से मिलते, उपाय करने से मिलते, करनी करने से मिलते, क्रिया करने से मिलते। तो ये करनी और क्रिया का दोनों का फल उसे वापस भोगना पड़ता, जैसा जैसा किया है वैसा वैसा वापस भरना पड़ता है। और उन कर्मों के भुगतान के लिए धर्मराज की नियुक्ति हो रखी। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु कर्ण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव धारण का। देखो, परमात्मा ने सबको अपना अपना कार्य दिया है, सबको अपना अपना ओहदा दिया है, और सभी अपने अपने कार्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को रचना करने का ओहदा दिया है,
वो रचना करने में लगे हैं। भगवान विष्णु को प्रतिपाल करने का, जीवों को सुख पहुंचाने का, ये त्रिलोकी में जीव सुख से रहे, ऐसा ओहदा उनको प्राप्त है। तो वो जीवों को सब प्रकार से जो भी सुख चाहिए, जो भी उनकी आराधना करता है, उनको सब प्रकार के सुख पहुंचा देते हैं। भगवान शंकर को संहार का ओहदा दिया है, वो अपना कार्य उस तरीके से कर रहे हैं। तो सबको अपना अपना कार्य दिया। इंद्र को वर्षा करने का ओहदा दिया है, तो वो जमी पर वर्षा करके साख बिक जाने में सहयोग करते हैं। और पाप पुण्य का नाम जो यहाँ पर जीव आकर करता है, उनका धर्मराज भुगतान कराता है, छोड़ता नहीं किसी को। तो ये चक्र बराबर चलता रहता है। ये तीन लोक का फेरा बराबर चलता रहता है। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई, चार वेद की त्रिगुण माया और लख 84 जीव बंधाया। इस त्रिगुणात्मक माया में, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की माया में 84 लाख प्रकार के जीव बंधे हुए हैं। और बंधे हुए क्यों हैं? क्योंकि इस जीव को सुख लेने की इच्छा। जीव क्यों बना हुआ है? सुख लेने की इच्छा से ही जीव बना हुआ है। ये सुख लेने की इच्छा मिट जाए, चाहना मिट जाए, वासना मिट जाए, आशा मिट जाए, तृष्णा मिट जाए, मनोरथ मिट जाए, संकल्प विकल्प मिट जाए, तो ये जीव से शिव आज ही हो सकता है। समय नहीं लगेगा इसको जीव से शिव बनने में। लेकिन जब तक मन में ऐसी भावट रहती है सुख लेने की, तब तक महाराज फरमाने की जीव ही रहता है और बार बार जाता आता रहता है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंतमति सुगति, अंत तक जैसी मति रह जाती है, बुद्धि का महत्व जिस चीज पर रह जाता है, वो वैसा ही हो जाता है और वो वैसा ही कर लेता है। तो ये वासना किससे मिटेगी? भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। उपाय ही वही है कि भजन से ही वासना जलेगी। लेकिन महाराज कह रहे कि ये सब चीजें बीच में भजन करते करते बाधक बन रही है। तो हे परमात्मा राम जी, माधव मुकुंद मुरारी, आप हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा करो कि ये भक्ति हमसे निभ जाए। केवल भगत बहुत है दोरी, है तो बहुत आसान, लेकिन ऐसे बहुत दोहरी। क्यों दोहरी है? क्योंकि मन नहीं लगता। बाकी तो बहुत आसान है, इसमें कुछ सामग्री चाहिए नहीं, बाहर की कोई सामान चाहिए नहीं, सामग्री चाहिए नहीं, न दीपक चाहिए, न कंकु चाहिए, न रोली चाहिए, न अगरबत्ती चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। और कुछ करना भी नहीं है इसमें जिससे पैसा खर्च हो, ऐसा भी कुछ काम नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी बताया कि ये केवल की भक्ति बहुत दोहरी है, मुश्किल है। पहली बात तो मुश्किल इसलिए है कि ये ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत बिरली सी जगह है, विशेष जगह। ये ऐसी बात को, ऐसी भक्ति को बताने वाले सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। ये केवल की भक्ति अमूलक है, हीरे के समान, श्रेष्ठ है, नेकी है, सबसे ऊंची। तो हीरे की दुकानें तो बहुत कम होती, विशिष्ट जगह ही होती, और बाकी दूसरी संसार के अंदर सुख सुविधा प्रदान करने की भक्तियां बहुत प्रचलित है और उनकी दुकानें भी बहुत है। जैसे किराने की दुकान गली गली में मिल जाएगी, खाने पीने की ग्रोसरी की दुकानें गली गली में मिल जाएगी। तो वो क्या, शरीर से सुख सुविधा प्रदान करने की भक्तियां बहुत मिल जाएगी। बहुत प्रकार की भक्तियां प्रचलित है जिससे शरीर और संसार के सुख मिलते हैं। लेकिन ये केवल की भक्ति आत्मा का कल्याण करने के लिए, मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए, सफल करने के लिए केवल की भक्ति है। तो केवल भगत बहुत है दोरी, इसलिए महाराज ने बताया कि ये भक्ति बहुत दोरी है। सो कौन निभे मन भाई, ये कौन मन जो है इसको निभा सकता है? जिस मन के ऊपर आपकी कृपा हो गई, जिस मन को आपने काबू में कर दिया परमात्मा ने, मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हो। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो जीते जी इस मन को मारना है।
जब तक ये मन जिंदा रहेगा तब तक ये जाने नहीं देगा। ये मन ही तो स्थूल शरीर दिलाता है। स्थूल शरीर तो लकड़ियों में जला दिया जाता है मरणोपरांत, लेकिन वो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर चला जाता है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 5 प्राण, ये सब सूक्ष्म शरीर है जो आत्मा के साथ चले गए। और यही सूक्ष्म शरीर जो है फिर से स्थूल शरीर दिला देता है। तो जब तक ये मन जिंदा रहेगा तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि ये परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर सकता। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हो। तो परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो इस मन को काबू में करना पड़ेगा। और ये मन हमारे काबू में नहीं है, हमारे बल से काबू में नहीं आ रहा है, हमारे बात नहीं मानता ये मन। इसलिए आप कृपा करो तो ये बात माने, आपकी कृपा के बिना ये मन मानता नहीं। बेरी गणा सेन नहीं कोई, बरजत है कुल सारो। कै सुखी राम गुरा बिन जग में, सब सो दुश्मन चारो। महाराज फरमाने इस परम पद की प्राप्ति में बहुत बेरी है, बहुत शत्रु है, बहुत बाधाएं है। ये सारा कुल भी मुझे बरसता है कि तू क्या करता है, काम तो नहीं करता, ये क्या करता है। सारे घर वाले भी कुछ करता, काम तो नहीं करता है, क्या करता है, क्योंकि सबको तो सुख चाहिए। तो इस संसार के अंदर ये भक्ति को निभा पाना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो इस भक्ति को निभाने के लिए सहायक कौन है, हितैषी कौन है, सैन कौन है। कह सुखराम गुरा बिन जग में, सबसु दुश्मन चार। एक सदगुरु ही कृपा करते हैं, एक संत ही कृपा करते हैं, एक केवली भगवंती कृपा करते हैं, दया करते हैं, मेहर करते हैं कि उनकी कृपा दया मेहर से भक्ति निभ पाती है और वो निज नाम की प्राप्ति कराते हैं। सतनाम कुदरत कला नियंचर जब मिलता है तो उससे ये मन काबू में हो। जब सुरता ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने में लगती है और जब रसना सदगुरु के भेद से राम नाम का उच्चारण करती है, तब जाके मन काबू में होता है। इसके बिना तो मन काबू में नहीं होता है। ज्ञान सुनियो गुराजी रा मुख सु, तब मेरा मन भी है। मन को सदगुरु के ज्ञान से डर लगता है। जब तक ये सदगुरु के मुखारबिंद से अणभे की वाणी का ज्ञान नहीं सुनता है तब तक तो ये हावी रहता है। इसीलिए कहा ना मन का गुरु ज्ञान है। तो सदगुरु ही इस जीव के सेने रक्षक है, ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्रदान करते हैं और सब दुश्मनों से बचाते हैं। जो भी बाधक है इस संसार के अंदर परमात्मा पद की प्राप्ति करने में, उन सब से बचाने के लिए सदगुरु विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं। और ये केवल्य का ज्ञान जिसे मिल गया, जो सदगुरु की कृपा का पात्र बन गया, वो निश्चित रूप से परम पद का वासी हो जाता है। उसमें फिर कोई फेर सार वाली बात नहीं। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर नहीं। सदगुरु ही इस जीव के शरण है, रक्षक हैं। जिस दिन मेहर हो गई तो समझो कि सता आपके घट के भीतर जागृत है। सतनाम निज नाम कुदरत कला नियंचन। उस दिन तिथि लिखी गई, केवल पद आनंद पद में जाने की बुकिंग हो गई। इसमें महाराज हमारे कसर नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं है। क्योंकि जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यों डरे नहीं को। जाग्यो नाम तंथर हरियो, जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी। कितना पराक्रम है सदगुरु की कृपा में
दया में, मेहर में। कम से कम और देह में तो नहीं जाएगा यदि पूर्ण स्थिति इस जन्म में नहीं हुई। यदि इसी जन्म में पूर्ण स्थिति हो गई, ये मन काबू में आ गया। मन काबू में कब आएगा? जब रसना से सतत रूप से उच्चारण करेंगे और ध्वन्यात्मक शब्द निज नाम के अंदर सुरता लगी रहेगी। सुरता ध्वन्यात्मक शब्द को छोड़े नहीं और रसना राम नाम के उच्चारण को छोड़े नहीं, तो ये मन शीघ्र ही काबू में आ जाए। फिर आत्मा कहेगी मन रे मैं तो कुछ नहीं जान, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी तब उल्टी करता हूं। अब मैंने तेरा साथ नहीं देने वाले, तेरा साथ देते देते अनंत जन्म बीत गए मुझे। तेरा साथ देने की वजह से जहां जहां तू लेकर गया वहां वहां मैं गई, उसी की वजह से मेरा आज दिन तक मोक्ष नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई। बार बार जा रही हूं, आ रही हूं तेरे संग लगने की वजह से। लेकिन अब मुझे सदगुरु का ज्ञान मिल गया, अब मैं तेरा संग नहीं करने वाली, अब तो मैं ज्ञान का संग करूं, ज्ञान का अनुसरण करूंगी। ज्ञान में सदगुरु ने जैसे जैसे जो जो बात बताई है उसी के अनुसार मैं साधना करूं। अब मैं ज्ञान का अक्षर से पालन करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी मुक्ति चाहिए, अपना मोक्ष चाहिए, परम विश्राम चाहिए। नहीं तो मैं कब तक जो है तेरे संग लगकर इस संसार में दुख भोगने के लिए जाती आती रहूं। कब तक मैं तन धरती रहूं? तन धर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करे तू, सबका किया विवेका हो। शुरू से लगा कर लास्ट तक देख लो, जिसने भी तन धरा है कोई सुखी नहीं। और तन दुख जादे न जावसी, जादे न धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गुनरी। ये तन के दुख कब जाएंगे? जब ये देह धरना छोड़ दे। देह धरना कब छोड़ेगा? जब ये मन मर जाए। मन कब मरेगा? संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से निज नाम जागृत होगा, तब ये मन मरेगा। और राम जी की कृपा से ये मन काबू में होगा, इसके बिना तो नहीं हो सकता। गोड़ी 3 में, भगत तुम्हारी बखानी माधो जी, भगत तुम्हारी बखानी, तासु कट जाए जूण पुरानी। महाराज फरमाने के देखो आपकी भक्ति कैसी है, अद्भुत विलक्षण है। ये इस जीव की जून बहुत पुरानी है, ये जीवा जून में आज से नहीं आ रहा, अनंत जन्म को बिछड़ी और जीव है। कोई यार पी उसको मेला करे, परमात्मा से बिछड़े हुए इसको बहुत अधिक समय हो गया, और बहुत अधिक समय से ये बिछड़े हुए अनेक प्रकार के करनी क्रिया कर्म करके बहुत अधिक पाप पुण्य का संचय कर लिया। तो अब ये पाप पुण्य का संचय कैसे कटेगा? भगत तुम्हारी बखानी माधव जी, ऐसे हे माधव जी, हे राम जी, आपकी भक्ति का ऐसा हमने बखान सुना है, महिमा सुनी है कि जिससे ये पुराने जितने भी कर्म है वो सब कट जाएंगे, आपकी भक्ति से ही कटेंगे। कै सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के मन। केवल एक आपकी भक्ति ही समर्थ है इन सब कर्मों को काटने में, संचित कर्मों को काटने में, और संचित कर्मों का निवेड़ा लेने में। ध्वन्यात्मक शब्द को जब सुरता सुनती है तब जाके संचित कर्मों का निवेड़ा होता है, और वर्णात्मक शब्द को रचना उच्चारित करती है सदगुरु विधि से, मुखारविंद से, तो क्रियमान कर्म नहीं बनता। और प्रारब्ध कर्मों को भोगने की सामर्थ्य, शक्ति, बल परमात्मा इन दोनों के प्रभाव से दे देती। दो ही नर लागा यूं खींच ले, यूं बुरा काटिया। ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द, ये दोनों नर जो है परमात्मा सदगुरु ने प्रदान कर दी, भेद दे दिया दोनों का। तो दोनों इस भवसागर से खींचकर बाहर निकाल रहे, नहीं तो ये डूबे ही रहा इस भवसागर। डूबा था देह माय, नहीं तर डूबा था।
मारा सदगुरु काढ़िया है, नहीं तो डूबा था, देह में डूब रहा है। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ। जब तक कोई हाथ नहीं पकड़े ऐसा बाहर नहीं निकल पा रहा अपने बल से। तो हे माधव जी, आपकी भक्ति ऐसी है, विलक्षण है, जबरदस्त है कि इससे सारी पुरानी जीवाजून इसकी कट जाती और बार बार जन्म मरण में नहीं ना आता। आन धर्म पूजा विद सारी, तीन लोक की जोई। सारी क्लियरिटी दे रहे महाराज, समझा रहे ये सत्य केवल्य राम जी की भक्ति को छोड़कर अन्य कुछ भी करोगे। आन धर्म का मतलब भक्ति को छोड़कर अन्य कुछ भी करो आप। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, और कह सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म। सब आ गए उसमें, होल फिट सब आ गए उसमें, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। केवल एक राम जी की भक्ति ऐसी है जिससे ही पुराने जीवन कर सकती, और कुछ उपाय नहीं। दूसरे अन्य उपाय आप कितने करके देख लो। ये महाराज उसका क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आन धर्म पूजा विद सारी, तीन लोक की जोई। अन्य जितने भी धर्म हैं, अन्य जितनी भी पूजा है, अन्य जितने भी विधि विधान हैं, वो सब तीन लोकों में फल प्राप्ति के हैं, चौथे लोक में लेकर जाने वाले। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजे, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। चिंता मत करो, सब धर्मों का आसरा छोड़ दो। सर्वधर्माण परित्यज्य, धर्मों को छोड़ने की नहीं कहा, आसरा छोड़ने की कहा। आसरा ही लेना है तो केवल एक मेरा ले ले, सता रूप से कह रहे मेरा ले ले, मतलब सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, और अब तुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं यदि तू मेरी शरण में आ गया। क्योंकि परमात्मा तो शरणागत वत्सल है। जो भी दीनहीन होकर शरण में चला जाता है उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, योगक्षेम वहाम्यम, सब कुछ पूर्ति करने के लिए तैयार है। तो ऐसे शरण के बिना राम जी की आन धर्म पूजा विद सारी, तीन लोक की जोई। सब तीन लोक की, चौथे लोक की नहीं। मंत्रादिक फल की सब बाता, परम मुगत नहीं होई। कितने प्रकार के मंत्र प्रचलित है, अनेक प्रकार के सुख है, और सब सुखों के अनेक अलग अलग मंत्र हैं। सभी देवताओं के अलग अलग उपासना के मंत्र हैं, और सभी देवताओं को ओदा सुख देने का इस संसार में। तो महाराज फरमाने हैं कि ये सब बातें मंत्रों की फल प्राप्ति की है। फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे, लेकिन परम मुक्त नहीं हुई, परम मोक्ष नहीं हो सकता, परम मुक्ति नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार के मंत्र की साधना कर लो, किसी भी प्रकार का मंत्र का जाप कर लो, उच्चारण कर लो, लेकिन किसी से भी परम मुक्ति नहीं। परम मुक्ति तो केवल और केवल हे राम जी आपकी भक्ति से, जो भी केवल की भक्ति से, अजोनी अजन्म में निरंजन निराकार राम जी की भक्ति से। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सरगुण भगते कहावे, इनकी दौड़ मुगत लगे सोई, सत्य लोक नहीं पावे। सबका महाराज ने निर्णय कर दिया, खोलकर विस्तार से समझा दिया कि आप देखो ब्रह्मा जी की भक्ति करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो, भगवान शंकर की भक्ति करो, और सुरगुण की भक्ति करो, आकार की भक्ति करो, तो ये सब भक्ति नवदा भक्ति करो। भगवान विष्णु की नवदा भक्ति, संन्यास धर्म भगवान शंकर की भक्ति, और खटदर्शनियों के द्वारा
निर्देशित जो भी भक्ति है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, वो सारी ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई भक्ति। तो ये सब महाराज फरमा रहे हैं कि देखो सुरगुण की भक्ति है, इनकी दौड़ मुगत लग सोई। इनकी दौड़ कहां तक है? मुगत लग। परम मोक्ष में और मुगत में अंतर। मुगत यानी बैकुंठ की 4 मुक्ति, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। जैसे जैसे अंग की जो जो सेवा पूजा अर्चना करता है उसके अनुसार उसे वो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बैकुंठ में वो स्थान मिल जाता है। कोई तो बैकुंठ लोक में पहुंच जाता है, कोई भगवान विष्णु की सभा में पहुंच जाता है, कोई भगवान विष्णु के समीप बैठ जाता है, और कोई विष्णु रूप ही हो जाता है। सारूप्य विष्णु रूप, सामीप्य विष्णु के समीप बैठना, सायुज्य सभा में पहुंचना, ये सारी भक्ति वहां तक की है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, और कोई भगवान शंकर की सन्यासी धर्म से भक्ति करके कैलाशपुरी की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से महाराज हमारे ये सारे सद्गुण की भक्ति है। तो इनकी दौड़ मुगत लग सोई, सत्य लोक नहीं पावे। इनकी दौड़, इनका पहुंच, इनका पराक्रम यहां तक है, और जब तक पुण्य है, सुकृत है, तब तक वहां रखते हैं, और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। सतलोक नहीं मिलता, केवल पद, आनंद पद नहीं मिलता। और महाराज समझा रहे हैं, कुंडा पंथ सरब भी सुनिया, खट दर्शन धर्म सारा। और इस संसार में अनेक कुंडा पंथ भी प्रचलित है, जो सबके अंदर एक ही ब्रह्म को मानकर सबसे सुख लेते हैं, सब प्रकार के भोग करते हैं, सब में एक ही ब्रह्म मानकर। तो सब ही सेंग उपाया, जुग में माया मिलन पसारा। महाराज फरमाए कि ये सब जितने भी चीजें हैं वो सब माया की प्राप्ति की है, परमात्मा की प्राप्ति की नहीं है। इन सब से जो क्या मिलता है? माया ही मिलती है। संसार के सुख ही मिलते हैं, इंद्रियों के सुख ही मिलते हैं, वस्तुओं के सुख ही मिलते हैं, व्यक्तियों के सुख ही मिलते हैं। जितने भी खट दर्शनियों के धर्म हैं, कुंडा पंथ है, जितने भी पंथ है इस संसार में, मत पंथ संप्रदाय जितने भी प्रचलित है, एक केवल्य की भक्ति को छोड़कर इन सब से माया के सुखों का उपाना होता है, माया के सुखों की प्राप्ति होती है। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने का उपाय है, यहां से आगे नहीं है। आगे की बात तो बे करने की। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बने न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाए। ऐसा अमोलक विलक्षण शब्द ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, संत सदगुरु की कृपा से वो ही परम पद की प्राप्ति करा सकता है। बाकी तो ये सब माया की प्राप्ति के उपाय है, इसके अलावा तो। तेरी भगत बिना सब भगति, भांत भांत में जोई। हे राम जी, परमात्मा सतराम जी, आपकी ऐसी सत भक्ति के अलावा मैंने सब भक्तियों का निर्णय किया। सारी भक्तियों को मैंने देखा, समझा, परखा, और सबसे ये बात समझ में आई कि आवागमन मिटे नहीं कबहू, सब माया की होई। किसी भी भक्ति से आवागमन नहीं मिटता। आवागमन तो केवल केवल्य की भक्ति से मिलता है। हे माधव जी, राम जी, आपकी भक्ति से मिटता है, और किसी से नहीं मिटता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो परम धाम की प्राप्ति करनी है तो केवल और केवल एक ही भक्ति है, केवल्य की भक्ति, और कोई दूसरी भक्ति है नहीं। वेद पुराण, पुराण से गीता, साख भरे सब वाणी। इस बात को महाराज फरमाने की मैं ही नहीं कह रहा हूं, सभी कह रहे हैं। वेदों में भी ये बात कही है, पुराण में भी ये बात कही है, और गीता में भी यही बात कही है।
और संतों की सब वाणी भी यही बात को पुष्ट कर रही है। वेद कुरान पुराण से गीता, साख भरे सब वाणी। क्या साख भर रहे, क्या साक्षी दे रहे हैं? कह सुखे राम भगत सत्य केवल, दूजी छाचर पानी। सच्ची भक्ति तो केवल्य की भक्ति है, और बाकी अन्य जितने भी उपाय हैं वो सब छाछ और पानी के हैं। मक्खन किसमें है, घी किसमें है? केवल्य की भक्ति में। खास चीज किसमें? तत्व की भक्ति में। मुख्य तत्व सार चीज किसमें? केवल्य की भक्ति में। तो इस मनुष्य जन्म में आए हैं आत्मा का कल्याण करना है, तो इस सार चीज की प्राप्ति जिसने आकर कर ली, उसने तो यहाँ आकर लाभ कमाई कर ली और मनुष्य जन्म को लेखे लगा लिया, सार्थक कर लिया, सफल कर लिया। और बाकी जो छाछ और पानी पीने में ही रह गए, उनको मक्खन घी हाथ नहीं लगा। तो फिर छाछ और पानी से तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो महाराज ऐसी विलक्षण भक्ति को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसी विलक्षण भक्ति को अपने को आकर यहाँ करना है, और कर लिया तो आनंद पद की प्राप्ति हो जाएगी। बांधा 3 भगत को। सारी भक्तियों का निर्णय महाराज समझा रहे हैं। बांधा 3 भगत कहूँ तो रे, बांधा 3 भगत कहूँ तो, सरे गुण निर्गुण आनंद पद की, यारो वेद न्यारो होई। सरे गुण निर्गुण आनंद पद की, यारो वेद न्यारो होई रे। बांधा 3 भगत कहूँ तो रे, बांधा 3 भगत कहूँ तो, जो गारंभ जप तप सिमरण करनी कुछ भी होई। जो गारंभ जप तप सिमरण करनी कुछ भी होई, तब लग निर्गुण भगति नाही। सरगुण या कहूँ तोई, तब लग निर्गुण भगति नाही। सरगुण या कहूँ तोई रे। बांधा 3 भगत कहूँ तोई रे। बांधा 3 भगत कहूँ तोई, निर्गुण भगत तथा सुन कहिए, तत् पिछाने सोई। निर्गुण भगत तथा सुन कहिए, तत् पिछाने सोई। निर्भय हुआ भरम सब भागा, सांसा सोगन कोई। निर्भय हुआ भरम सब भागा, सांसा सोगन कोई रे। बांधा 3 भगत कहूँ तोई रे। बांधा 3 भगत कहूँ तोई, एक निर्गुण
अंग दूसरो कहिए, जे ज्ञानी कोई पावे। एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए, जे ज्ञानी कोई पावे। सो हंग जाप अजपो जप के, 10वें द्वार लगे जावे। सो हंग जाप अजपो जप के, 10वें द्वार लगे जावे रे। बांधा दीन भगत कहूँ दोई रे, दीन भगत कहूँ दोई। ए निर्गुण में मिलयन कोई, जायर देखे सारा। ये निर्गुण में मिलयन कोई, जायर देखे सारा। करामात कड़ा कोई पावे, ब्रह्म न हुए बिचारा। करामात कड़ा कोई पावे, ब्रह्म न हुए बिचारा रे। मांदा दीन भगत कहूँ दोई रे, मांदा दीन भगत कहूँ दोई। आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो मत आवे। आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो मत आवे। ज्ञान ध्यान हद का गरु सारा, से सब ही छिटकावे। ज्ञान ध्यान हद का गरु सारा, से सब ही छिटकावे रे। दीन भगत कहूँ दोई रे, मांदा दीन भगत कहूँ दोई। सत्य गरु ढूंढ शरण ले जाई, जहाँ नाव कड़ा घट जागे। सत्य गरु ढूंढ शरण ले जाई, जहाँ नाव कड़ा घट जागे। राज जोग ओ कहिए, जुग में बिन करनी गुण लागे। राज जोग ओ कहिए, जुग में बिन करनी धुन लागे रे। मांदा तीन भगत कहूँ दोई रे, मांदा तीन भगत कहूँ दोई। आडर पीठ चढ़े आकाशा, फकत हंस संग लियो। पाडर पीठ चढ़े आकाशा, फकत हंस संग लियो। काया पांच संग जीव रहे तो, सो सब न्यारो कियो। काया पांच संग जीव रहे तो, सो सब न्यारो कियो रे। मांदा तीन भगत कहूँ दोई
दीन भगत कहूँ तोई, आनंद पद की सता कहीजे, इन संग जे जन होई, आनंद पद की सता कहीजे, इन संग जे जन होई, और जोग अटे क्या दरवाजे, ओ नहीं अटके कोई, और जोग अटे क्या दरवाजे, ओ नहीं अटके कोई रे, बांधा तीन भगत कहूँ तोई रे, बांधा तीन भगत कहूँ तोई, राज जोग ओ कहिए भाई, और जोग सब लोई, राज जोग ओ कहिए भाई, और जोग सब लोई, बादशाह पास रैयत नहीं पहुँचे, भूप मिले कहूँ तोई, बादशाह पास रैयत नहीं पहुँचे, भूप मिले कहूँ तोई रे, बांधा तीन भगत कहूँ तोई रे, तीन भगत कहूँ तोई, दरवाजा उल्लास सब खुले, बजर पोड़ लगे सोई, दरवाजा उल्लास सब खुले, बजर पोड़ लगे सोई, राज जोग बिन दस वो कहिए, सो नहीं खुले कोई, राज जोग बिन दस वो कहिए, सो नहीं खुले कोई रे, माता तीन भगत कहूँ तोई रे, माता तीन भगत कहूँ तोई, कै सुख राम वेद बिन जोगी, जे आशा करे सब जावे, कै सुख राम वेद बिन जोगी, जे आशा करे सब जावे, दरवाजे सु सब जोग फिरिया, आगे जावन पावे, दरवाजे सु सब जोग फिरिया, आगे जावन पावे रे, मांदा तीन भगत कहूँ तोई रे, मांदा तीन भगत कहूँ तोई, सरे गुण निर्गुण आनंद पद की, यारो वेद न्यारो होई, सरे गुण निर्गुण आनंद पद की, यारो वेद न्यारो होई रे, माता तीन भगत कहूँ तोई रे, माता तीन भगत कहूँ तोई। बोलो राम सद्गुरु देव जी
महाराज ने, दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, दिन्य हो केवली भगवंता ने, दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने, दिन्य हो मोक्ष के मालका ने, दिन्य हो अनंत कोटि संताने, दिन्य हो राम सभा से राम राम सा, सबने राम राम सा।